जय गणेश। जय श्री कृष्णा। मुरली वाले की जय। पाके बिहारी लाल की जय। गोपिकाधीश की जय। कृष्ण मुरारी की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। बद्री विशाल की जय। राधा रानी की जय। यमुने महारानी की जय। गोवर्धन गिरिराज की जय। ब्रजभूमि की जय। भगवान के सभी भक्तों की जय जय। आज के आनंद की जय। प्यारे भक्तों, मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल पर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा भगवान व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उन सब से आज्ञा लेकर आप सबको इस वीडियो के द्वारा भागवत की कुछ कथा बताना चाहता हूं। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कैसे सूत जी की सौनक आदि ऋषियों से मुलाकात हुई और सौनक आदि ऋषियों ने क्या क्या सवाल पूछे। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सौनक आदि 88,000 ऋषि थे। इन्होंने एक लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ की योजना बनाई। ये समय था द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ। माने हम कह सकते हैं द्वापर की संध्या या कलयुग की संध्या। इस काल में बहुत बड़े यज्ञ को करने का योजना सौनक आदि ऋषियों ने बनाई और इस महाकार्य के लिए उन्होंने ब्रह्म से सहायता मांगी। कहा, प्रभु हमें वो स्थान बताओ जहां हम इस यज्ञ को करें। कलयुग के अंदर जहां हम इस यज्ञ को कर सकें वो स्थान बताइए। तो ब्रह्म ने अपना चक्र छोड़ा और कहा कि आप इसके पीछे पीछे जाइए। जहां इस चक्र की नेमी गिर जाए वो ही स्थान आपके लिए सबसे पवित्र है। और ये लखनऊ के पास लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर गांव में जाकर के नेमी गिरी। इसीलिए उस स्थान का नाम नेमी सारण्य पड़ा, जहां आज भी चक्र तीर्थ है, जहां पाताल से पानी निकलता रहता है। उस पवित्र तीर्थ में ऋषियों ने लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ होने पर मन में एक इच्छा और प्रकट हुई। कितना अच्छा होता यदि यज्ञ के साथ साथ यहां सत्संग भी हो जाता। भगवान से भक्तों के मन की इच्छा छुपी नहीं रहती है और परमात्मा से प्रेरित होकर के भगवान व्यास देव जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी वहां यज्ञ देखने के लिए चले आए। सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके सभी ऋषियों में उल्लास जाग उठा कि अब तो सत्संग भी हो जाएगा, क्योंकि साक्षात भगवान वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी के पुत्र पधारे हैं। तब इन्होंने एक भव्य आसन पर सूत जी महाराज को बिठाया
और सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषियों को इस प्रकार से हाथ जोड़ा खड़ा देख करके उग्रश्रवा जी ने, जो चेहरा देख के मन के भाव को समझ जाते थे, कहा कि ऋषियों, आपके मन में लगता है कुछ जानने की इच्छा है। आप निसंकोच अपने मन के अंदर उठने वाले सारे सवालों को मुझसे पूछिए। मैं अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ऋषियों को चाहिए क्या था? उन्होंने कहा, देव, अति शीघ्र भयंकर कलयुग आ रहा है। इस घोर कलयुग में जन्मे लोगों के कल्याण के लिए हमारे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। यदि ऋषिवर, यदि देव, आप हमें उनका जवाब दें तो हम कृतार्थ होंगे। साथ ही कलयुग में जन्म लेने वाली कई पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। देव, हमारे मन में उठने वाली शंकाएं कलयुगी मानव के कल्याण के लिए है। इसलिए यदि आप उचित समझें तो हम आपसे सवाल पूछें। सूत जी महाराज बोले, जन कल्याण के लिए जो सवाल पूछ रहे हो, उससे तो मेरा भी जन्म सफल हो जाएगा। आप लोगों के मन में जो जो शंकाएं हैं, आप बिना किसी संकोच के मुझसे पूछिए। तब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने जो सवाल पूछे वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सबसे पहला, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है? वो साधन बताओ जो कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का हो। दूसरा, समस्त शास्त्रों का परम कल्याण कारक सार क्या है? शास्त्र बहुत सारे हैं, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, परंतु उनका परम सार क्या है, हमें सिर्फ वो बताओ। क्योंकि कलयुगी जीवों के पास समय बहुत कम होता है। कलयुग के विषय में हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इसमें इनके कल्याण का परम सार क्या है वो बताइए। भगवान की अवतार लेने का कारण क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये भी बताओ। और अवतार लेकर के भगवान ने विविध अवतारों में क्या क्या लीलाएं की हैं वो भी हमें बताइए। साथ ही कलयुग में अंतःकरण की पवित्रता तथा मन शक्ति बनी रहे, इसका भी कोई उपाय हो तो बताइए। उसके बाद में ही कलयुग में धर्म किसकी शरण ग्रहण करता है? ऋषियों, भक्तों, नारद जी, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से जो सवाल पूछे वो सारे सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। सूत जी महाराज कहते हैं, यही सवाल तो नारद जी ने भी पूछे थे सनकादि ऋषियों से, और लगभग ऐसे ही सवाल राजा परीक्षित ने पूछे थे सुखदेव जी से। इसीलिए सभी शास्त्रों का परम सार जो व्यास जी ने लिखा है, भागवत महापुराण, मैं तुम्हें वो ही सुनाता हूं।
भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल फिर इसी पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि विधर्मियों ने हमारी धर्म पर बहुत सी लांछन लगाए, सनातन धर्म की बहुत बार मजाक उड़ाई है। उनके कई सवालों की, कई बातों के जवाब तो इतने से में मिल चुके हैं। तो कल हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।